मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ाते हैं क्लास 10th मैथ्स की इस कारवां को। और बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो एक बार जय हिंद बोल दो। ज्यादा जोर से नहीं तो सामने वाले घबरा जाए, है ना, पता नहीं कितने बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी मैथ्स है। इसमें हम ये देखने जा रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले चीज लिख लेते हैं गिवन क्या है इसमें। तो इसमें है गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कितनी दी है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर, है ना। अब क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं इस वाले क्वेश्चन में। एक तो पूछ रहा है माइनर सेगमेंट है ना, कौन सा है, हाँ, माइनर और मेजर। माइनर सेगमेंट, दूसरा मेजर सेगमेंट। मेजर ये ना, और तो नहीं पूछा कुछ, सेक्टर पूछा है। अच्छा, मेजर सेक्टर, वही तो, मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेगमेंट है और मेजर सेक्टर। अब सेगमेंट और सेक्टर क्या होते हैं, है ना। सेगमेंट समझो, ये है आपका सर्कुलर पार्ट, इसमें से कोड के थ्रू हिंदी में लिखा होगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। अब देखो, तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का हिस्सा, मतलब सेगमेंट जो होता है वो होता है वृत्त का एक हिस्सा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहां लाइन खींच देता हूं तो ये छोटा भाग हो गया, ये तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोड, यानी जीवा। तो जीवा वृत्त को जिन हिस्सों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घखंड, सॉरी वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या बोलते हैं, समझे। जीवा वृत्त को जिन भागों में बांटती है उसे बोलते हैं वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलते हैं कोड। डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स ऑफ द सर्कल, दीज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट, वेयर बोथ पार्ट्स कैन बी इक्वल और माइनर और मेजर। दोनों में से ये ऊपर बड़ा दिख रहा है, ये नीचे छोटा, तो बड़ा वाले को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं। कौन कर सकता है इक्वल, डायमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है, ये बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, अब बात ये, वो दूसरा पूछ रहा है मेजर सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्यखंड, कल बताया था। यानी कि मेजर, बड़ा वाला जो दिख रहा है, इसमें ये वाला पार्ट पता करना है, इसके बाद जो ये है ये वाला पार्ट पता करना है, समझे। ये वाला इतना और ये कितना है वो दूसरे क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 से। सर यहां थीटा कहां दिया है भाई साहब, ये कितना है 90, तो बाकी कितना बचा, 360 में से ये 90 खा गया, कितना बचा है 270 बचा, तो ये कितना है 270 डिग्री, कितना है, बात आई, क्लियर। अब यहां इसको कैसे निकालें सर, इसको ऐसे निकालते हैं, ध्यान देना, इस तरीके से। ये क्या है, सेक्टर, सेक्टर, और ये इतना बताना, ये बताओ क्या है, अरे ये ट्रायंगल है, और ये यहां से यहां तक क्या है, सेक्टर। तो पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को निपटा दूं या घटा दूं या हटा दूं बोले तो घटा दूं, तो लो भाई साहब हटा दिया, आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता है, मैथमेटिकली करके बताओ। तो मैथमेटिकली ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल एरिया ऑफ सेगमेंट। आई बात समझ में, तो बस क्लियर हो गई बात, बढ़े आगे। तो देखो, अब यहां पर देखो, ये आपको, ये क्या है जहां पर मेरा मार्कर जा रहा है, बताओ क्या है, ये सेक्टर है या फिर
सेक्टर है। अब बताना ये क्या है। बहुत बढ़िया, इसमें से इसको डिलीट करना है। आई बात समझ। तो लिखते हैं नंबर 1, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको हम बोल देते हैं क्या, ACBA, ACBA, ठीक है। ACB तक मैं करता हूं कर्व, और यहां तक समझ लो। अब इतना तो आप समझ रहे हो कि क्या एरिया है ACBA, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ऐसा AR सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है OACBO, OACBO, समझ गए, OACBO माइनस AR ट्राइंगल, AR ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है OAB, क्या नाम है, क्लियर हो गई बात। बहुत कम में बहुत ज्यादा बता दूंगा। अब देखो, आ जाए इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ओ सर इसका थीटा तो लिखा ही नहीं, अरे भाई साहब लिख दो ना, नंबर 1 डाल के गिवन इसका थीटा कितना है 90 डिग्री, आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आया ना। तो बताओ थीटा आपके पास है कितना है 90, तो 90/360 मतलब कितना होगा 1/4 हो गया। तो डायरेक्ट लिख दूं 1/4, चलो लिख लेते हैं 22/7 रखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 22/7 रखो ना, वो बोल रहा है 3.14 रखो। क्या बोल रहा है, देखो ब्रैकेट में बोल रहा है ना। आर की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है, तो 10 इंटू 10 यानी डायरेक्ट 100 रख दें। थीटा कितना है 90, 90/360 माइनस 1/2। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा है जिसका यहां 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये भी 10 ये भी, तो परपेंडिकुलर भी 10 यानी हाइट भी 10 बेस भी 10, ऊंचाई भी 10 आधार भी 10, कोई दिक्कत। तो क्या करते हैं 10 इंटू 2 से खत्म, कितना आ जाएगा 5। यहां कुछ कट रही है, बहुत कुछ कट रही है, 90 बन जा 90, 94 जा, और 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25, बोलो हाँ है ना। 25 का पहाड़ा तो आता होगा तुम लोगों को, नहीं आता। देखो 25 4 जा 100, 100 25 बन जा 25 बन जा 25 में कितना ऐड करना है 25 चौके 100 का 10, 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35, 25 थी 75 और 3 कितने डिजिट बाद पॉइंट 78.50 माइनस कितना हो गया 50। अरे इतना तो घटाना आता होगा रे, 78 में से 50 गया कितना बचा, कितना बचा 28.50। भाई साहब पॉइंट भी लगा है, नहीं आता है ऐसा घटाना। चलो छोटी क्लास में चलते हैं, 78.50 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 50 कर दो, पॉइंट के बाद इसके पास तो है नहीं जी, तो 0 लगा 8 में से 0, 7 में से 5 घटाना हो गया, सॉरी 2 28.50, क्लियर।
ऐसे। तो ये आ गया काय का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो गया नंबर 1 आंसर। नंबर 2 क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिख देते हैं, एरिया, पहले तो हम निकाल लेते हैं एंगल, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 में से 90 छोटा सेक्टर खा गया, 360 माइनस 90 कितना बचा, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का नाम भी बता दें, ए ई बी ओ, यहां से ले लो, ओ ए ई बी ओ, इसमें क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका θ2 बोल देंगे, ये θ2 है ना, इसको क्या बोल देना, θ2 अपॉन में 360। अब इसको आपको करना है, कर पाओगे, पाई की जगह कितना यूज करना है, क्वेश्चन में बोला है 3.14। क्लियर हो जाएगा, समझ में आया।